लेकिन लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस वो 5th सेमेस्टर के बेस पे एग्जामिशन देते हैं या नहीं देते, और अगर वो देते हैं तो वो कितने मतलब स्किल लेवल only 4 पेपर रह जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस ओनली एससीसीए एग्जामिशन देते हैं या अदर भी प्रोफेशनल बॉडी के एग्जामिशन भी उसको मिलते हैं? तो उसको एक फायदा ये होगा कि वो 3 पेपर दे और वो कैफ क्वालिफाइड हो जाएगा। और वो जो कैफ 30 उसके बाद 7 पेपर की एग्जामिशन वो सिर्फ यूके में भी अवेल कर सकता है। सही। और इसके अलावा आईसीडब्ल्यू में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स में भी उसको 8 पेपर की एग्जामिशन मिलेगी। लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस, क्योंकि आप लोगों का सर पॉलिसी है कि वो आप 6 सेमेस्टर को आप पढ़ाते हो स्टूडेंट्स तक, 6 सेमेस्टर के बाद आप उसे फॉर्म में बेचते हो। तो क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पाकिस्तान में देख रहा हूँ ज्यादातर सिर्फ डिग्री दे रहे जो यूनिवर्सिटी है वो 4 ईयर मतलब आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, लेकिन लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस आपको 6 सेमेस्टर तक एकेडमिक जर्नी होता है, इसके बाद आपको ट्रांसफर करते हैं किसी ऑडिट फॉर्म में और ट्रेनिंग करते हैं। तो इसके सर आप लोगों के एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स को, और इससे एडवांटेजेस क्या होंगे, क्या पर्पज है कि वो आप ट्रेनिंग कर ले और उसे अपना डिग्री भी कंप्लीट कर ले? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हान व्लॉग। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। तो वंस अगेन वेलकम बैक। आज मैं मौजूद हूँ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एसोसिएट डीन मिस्टर महबूब आलम। और आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एससीसीए, सीए, सीपीए और अकाउंटिंग फाइनेंस। लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस के जो पॉलिसी है एग्जाम्शन के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वो मिसकंसेप्शन होते हैं, डाउट्स, शक होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने डीन के साथ एक हेल्पफुल पॉडकास्ट शेयर करें कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। सर काइंडली आप भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें तो फिर हम आगे कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। महबूब आलम, आई एम वर्किंग एज ए एसोसिएट डीन सिंस लास्ट 20 years. My journey with the University of Lahore started in 2004. और जब मैंने प्रोफेशन को छोड़ के आई वाज मेंबर इन एज ए मैनेजर वर्किंग विद EY फोर्ट रोड सिदादर से मैं ऑडिट मैनेजर था। फिर मैंने उसको छोड़ा तो जायद जमील में गया। जायद जमील एम कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद मैंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को ज्वाइन किया। रीज़न क्या थी कि एट दैट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है वो अभी नई यूनिवर्सिटी थी और यहाँ हमारे डीन मोहम्मद मकबूल साहब जो है इज़ FCA एंड रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने फिर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बुनियाद रखी कि CA, ACCA और इनके दरमियान जो गैप है वो मार्केट का जो बैचलर स्टूडेंट है वो फिल नहीं कर रहा था। तो उसको फिल करने के लिए फिर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 2005 में फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। और उसके बाद आज तमाम यूनिवर्सिटीज़ BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। थैंक यू सर, ये था इंट्रोडक्शन। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ हमारे रिस्पेक्टेबल डीन से, क्योंकि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो SCCA और CA और अकाउंटिंग फाइनेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके जहन में जारी बात है थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होते हैं। तो इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चन करूँगा डीन से और वो हमें डिटेल में गाइड करेंगे। सर हमसे ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं और ये सवाल करते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 13 पेपर एग्जाम्शन SCCA के देते हैं या नहीं देते, और अगर वो एग्जाम्शन देते हैं तो किस बेस पे देते हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक करेक्शन मैं कर दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का जो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम है ना, ये एम्बेडेड है विद ACCA बॉडी के साथ। और इसके एम्बेडेड होने का मकसद ये है कि हमारा वही सिलेबस हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बल्कि उससे भी सुपीरियर लेवल पे हमारा सिलेबस है और एवरी ईयर ये सिलेबस बदलता है। हमारे स्टूडेंट जब 6 सेमेस्टर को पहुंचते हैं तो वो ACCA में अप्लाई करके 9 पेपर की एग्जाम्शंस ले लेते हैं। इनकी कोई बहुत बड़ी उनको कॉस्ट भी नहीं आती, जस्ट 45 पाउंड दे हैव पे, इट्स अराउंड 20,000 रुपीज़ और 9 पेपर उनको एग्जाम्शन मिल जाती है। रिमेनिंग के 4 पेपर जो प्रोफेशनल स्टेज के हैं वो उन्होंने क्वालिफाई करने होते हैं। तो ये 9 पेपर की एग्जाम्शन 2006 से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, क्योंकि इससे ऊपर कोई भी प्रोफेशनल बॉडीज एग्जाम्शन नहीं दे सकती। इस वजह से हमारा जो गुलबर्ग कैंपस है स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, इसमें
ये 9 पेपर की एग्जाम्शन 2006 से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। सर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा यहाँ पे लोगों को स्टूडेंट्स को ज्यादा मिसकंसेप्शन होते हैं कि क्या हर जगह पे 4 ईयर बाद आपको एग्जाम्शन मिलती है ना, लेकिन लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस वो 5th सेमेस्टर के बेस पे एग्जाम्शन देते हैं या नहीं देते, और अगर वो देते हैं तो वो कितने, मतलब स्किल लेवल ओनली 4 पेपर रह जाते हैं या और भी ज्यादा पेपर रह जाते हैं, कितने? अच्छा, ये क्योंकि ये सवाल भी आपका बड़ा अच्छा है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के पास एग्जाम्शन है ACCA की, लेकिन उन एग्जाम्शन के लिए उनको प्लान करना पड़ता है क्या कहते हैं कंप्लीशन के बाद। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है ये एम्बेडेड प्रोग्राम है। एम्बेडेड प्रोग्राम का एक बेनिफिट ये होता है कि आप विद इन द डिग्री पीरियड यू कैन अवेल एंड पास फाइनल लेवल पेपर्स, और आपका सिर्फ प्रोफेशनल लेवल रह जाता है जिसमें आपने 4 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। यहाँ एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ, ACCA ने भी अपनी एजुकेशन स्कीम रिवाइज की है, तो देयर इज़ ए चांस कि आने वाले दिनों में ये जैन में वो अनाउंस करने जा रहे हैं, और जब वो अनाउंस करेंगे तो उस वक्त उस नई स्कीम के मुताबिक उनके टोटल पेपर ही 13 हैं जो कम होके 11 पेपर पे आ जाएगा। जब 11 पे आ जाएगा तो देयर इज ए चांस कि हमारी एग्जाम्शन 9 की बजाय 8 की हो जाए, 8 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चे को फायदा ये होगा कि उसने 4 की बजाय 3 पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन इसके ऊपर अभी हमारी ACCA की जैसे स्कीम अनाउंस होती है तो हमारी वर्किंग जारी है, और इसके ऊपर भी स्टूडेंट को ये फायदा होगा। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, स्टूडेंट जब डायरेक्ट रूट से ACCA में जाता है तो उसको एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो खुदा न खासा किसी पेपर पे स्टक हो गया, वो डीमोटिवेट हो गया और वो पेपर क्वालिफाई नहीं करता, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, वापसी का रास्ता भी बहुत लंबा होता है उसका। यहाँ ये फायदा है कि जैसे ही वो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आता है तो उसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। वो अपने कैरिकुलम को इतना डेवलप कर चुका होता है कि जैसे ही 5वें और 6ठे सेमेस्टर में जाता है तो वो ACCA के पेपर को अवेल कर सकता है, और वहाँ अवेल करके विद इन द डिग्री पीरियड अपने 4 साल के टेन्योर में भी वो अपने पेपर क्वालिफाई करके तो अपने एक करियर को अच्छे तरीके से प्रोफेशनली स्टार्ट कर सकता है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मतलब मसले शौक होते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस ओनली ACCA एग्जाम्शन देते हैं या अदर भी प्रोफेशनल बॉडी के एग्जाम्शन भी उसको मिलती है? हाँ, अदर गुड क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस है इसके पास नॉट ओनली ACCA एग्जाम्शन नहीं है, CA की भी नई एजुकेशन स्कीम आ चुकी है, और ये भी शॉर्टेस्ट रूट है और हाईएस्ट फास्टिंग रूट है जिसके जरिए क्वालिफाई कर सकता है। वो अपने 4 सेमेस्टर करने के बाद CA के अंदर ICAP के अंदर अपने आप को प्रोविजनल रजिस्टर कराए, और जब वो प्रोविजनल रजिस्टर कराएगा तो उसको एक फ़ायदा ये होगा कि वो 3 पेपर दे और वो CAF क्वालिफाइड हो जाएगा। और वो जो CAF 30 इसके बाद 7 पेपर की एग्जाम्शन वो सिर्फ UK में भी अवेल कर सकता है, और इसके अलावा ICW में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स में भी उसको 8 पेपर की एग्जाम्शन मिलेगी, लेकिन वो एग्जाम्शन उसको BS क्वालिफाई करने के बाद मिलेगी। वहाँ पे हमारा एम्बेडेड प्रोग्राम नहीं है, वहाँ क्वालिफाई करने के बाद है। तो इट्स नॉट अ सिंपल एग्जाम्शन, एक इंस्टीट्यूट नहीं है। इस हमारे तमाम अकाउंटिंग बॉडी के जो हायर इंस्टीट्यूट है उन सब से हमारे स्टूडेंट को एग्जाम्शन मिल रही है, और मोर देन 70% एग्जाम्स की एग्जाम्शन मिल रही है। सही। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि क्या लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस, क्योंकि आप लोगों का सर पॉलिसी है कि वो आप 6 सेमेस्टर को आप पढ़ाते हो स्टूडेंट्स तक, 6 सेमेस्टर के बाद आप उसे फॉर्म में बेचते हो। तो क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पाकिस्तान में देख रहा हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपको सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी है वो 4 ईयर मतलब आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, लेकिन लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस आपको 6 सेमेस्टर तक एकेडमिक जर्नी होता है, इसके बाद आपको ट्रांसफर करते हैं किसी ऑडिट फॉर्म में और ट्रेनिंग करते हैं। तो इसके सर आप लोगों के एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स को, और इससे एडवांटेजेस क्या होंगे, क्या पर्पज है कि वो आप ट्रेनिंग कर ले और उसे अपना डिग्री भी कंप्लीट कर ले? अच्छा, इसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। नंबर 1 तो इसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, नंबर 2 ही इज़ अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन इन दी मार्केट में जब आता है तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है विद द डिग्री, क्योंकि जैसे ही डिग्रीज कंप्लीट होती थी तो लोग अपने CV लेके जाते थे इंटरव्यू के लिए, वो कहते थे कि पूछते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। आप देखें कि इंजीनियरिंग की जो है सारी डिग्रीज उसके अंदर भी उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन वो स्टूडेंट पे करता है उन ट्रेनिंग को। हेल्थ साइंसेज की भी ट्रेनिंग है तो स्टूडेंट पे करता है, न्यूट्रिशन में भी जो है स्टूडेंट पे करता है कि हमें ट्रेन करें।
यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के साथ और बॉडीज़ के साथ जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकती हैं उनके साथ हमने लाइजन किया, अच्छा हमने एमओयूज़ किए, अच्छा और उससे ये हुआ कि हमारा स्टूडेंट रॉ हैंड नहीं जाता। जो कुछ उसने पढ़ाया, उसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं, उसने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़े बिल्कुल हैं, उसने टैक्स के अंदर तमाम काम किया है, इनकम टैक्स रिटर्न को देखा है, उसने एनटीएम को अप्लाई करने का तरीका देखा है, बिल्कुल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को भी देखा है उसने, बिल्कुल, तो एससीसीपी की कंप्लायंस को भी देखा है। तो उस स्टूडेंट को जब जाके प्रैक्टिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में वो जाता है तो इन चारों सेक्शन में टर्न बाय टाइम काम करता है, बिल्कुल ऑडिट करता है, मुख्तलिफ कंसल्टेंसी में काम करता है, एडवाइजरी में करता है। तो उनको ये फ़ायदा होता है कि वो जब मार्केट में जाते हैं तो उनकी ऑलरेडी रिप्यूट बन गई होती है, जहाँ जहाँ वो क्लाइंट पे हैं, जहाँ ऑडिट किया है, एक तो पहली ऑफर उनको वहीं से आ जाती है। सही सही और एम्प्लॉयबिलिटी का इम्पैक्ट ये आया है कि जो एक फ्रेश ग्रेजुएट था, जो मार्केट में जब अपने आप को प्रेजेंट करता था फॉर जॉब या अदर पर्पस के लिए या अपनी ट्रेनिंग्स के लिए, तो उसको बहुत लो रेट पे 35,000 पे स्टार्ट होता था। लेकिन अब हमारा स्टूडेंट 70 to 80,000 से अच्छा अबव स्टार्ट करता है अल्हम्दुलिल्लाह, सही सही विद इन द डिग्री पीरियड। बिल्कुल वो ये करे, साथ ही अपनी प्रोफेशन क्वालिफिकेशन को ले, हम्म, सीए या आईसीसीए की लाइन को ले, या कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे हमने कहा आईसीएडब्ल्यू को कर ले, उसके अलावा सिफा को वो कर ले, बिल्कुल तो उसकी एक प्रोफेशनल डिग्री वैल्यू भी बन जाती है और एक्सपीरियंस भी आ जाता है, और उससे उसको इम्पैक्ट ये मिलता है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी इन द मार्केट बहुत आसान है। हाँ बल्कि हमारे पास अभी फर्मों से बिल्कुल रिक्विजिट्स हैं, लेकिन हमारे पास अभी हमारा कोई स्टूडेंट फ्री नहीं अभी मिला मुझे। अच्छा सही ठीक है, कल एक बच्ची आई थी मेरी पास 24 तारीख को, तो आज उसका पहला इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू भी हो गया अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर आप लोगों को यूनिवर्सिटी ये होता है कि फॉर्मेलिटी करते हैं, डिग्री देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी मतलब आखिरी तक वो बच्चे के साथ खड़े होते हैं, वो मतलब जॉब किताब जो भी है एम्प्लॉयबिलिटी ना सब वो कुछ। इसलिए भी ज़रूरी है कि हाँ देखिए ये बच्चा हमारा है, हमारे हाँ पास आया था तो करियर की हम्म, डेवलपमेंट के लिए आया था, बिल्कुल सही सर वो सिर्फ एक कागज़ का पुर्जा लेने नहीं आया। हाँ बिल्कुल तो जब वो आया है तो हमारी वो जब भी लौटे हमारे पास आए तो हम उसके लिए सॉल्यूशंस लेके बैठे होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही सर बहुत शुक्रिया। और सर चौथा क्वेश्चन है जो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, ओके अगर लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस हमें एग्जाम्शन देते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, तो क्या हम बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस के साथ साथ सीसीए को भी साथ साथ फिनिश कर सकते हैं या नहीं, मतलब उसको भी हम एफिलिएट बन सकते हैं साथ साथ, तो और वो लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस फैकल्टी मेंबर हम उसे हेल्प करते हैं या नहीं सर? देखिए हमने उनको करिकुलम ऐसा पढ़ा दिया होता है कि हम्म, उनकी सारी बेस और वो जो सब्जेक्ट उनको एसीसीए में चारों पेश आने हैं, हम्म, वो सारे रेडी हो गए होते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन में उन्होंने पढ़ लिए होते हैं। सही अब वो उन्होंने प्योर और उसने अपनी प्रैक्टिस को लेने के लिए उन्होंने एक काम करना होता है कि थोड़ी सी उसकी कोचिंग, उसके स्टाइल, उसके हम्म, एग्जामिनेशन को व्यू करना होता है। हमारा स्टाफ जो है, जो फैकल्टी है हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनको मेच्योरिटी लेवल तक लेके जाते हैं सही ताकि उनके लिए पासिंग आसान हो, बिल्कुल क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक डिफरेंस है। बिल्कुल तो वो इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हुए लेके जाते हैं। हम्म, 5वें सेमेस्टर से हम सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट छठे सेमेस्टर में जाके पहला पेपर अटेम्प्ट करे, सही सही क्योंकि उस उधर जाके उसकी स्पेशलाइजेशन के कोर्स हो गए होते हैं। बिल्कुल तो छठे में वो पहला पेपर अटेम्प्ट करे, तो उसके पास जो बाकी के पेपर हैं, वो अपने ट्रेनिंग पीरियड के दरमियान उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, हाँ बिल्कुल एग्जाम का कोई बर्डन नहीं है। उस दौरान वो अपने प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स को फाइनल करे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अकाउंटिंग फाइनेंस आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अकाउंटिंग फाइनेंस स्टूडेंट्स क्या बड़ी गलती करती है जिससे उसका करियर स्लो हो जाती है आजकल के मॉडर्न एरा में? देखिए स्टूडेंट सबसे पहले जो गलती करता है ना, वो आप आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है। हाँ इस सोशल मीडिया के दौर में वो अपने आप को बहुत छोटी छोटी रील्स के ऊपर अपने आप को फोकस करता है, हाँ हाँ अपना मेन टारगेट छोड़ देता है, बिल्कुल और वो अपना टाइम उसकी सर्फिंग में लगाता है। सही उससे क्या होता है कि एक रील देखता है उसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, दूसरी देखता है उसका कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। इस तरह वो आधा घंटा जब गुजारता है ना, तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट माइंड होता है, कंसंट्रेटेड माइंड नहीं रहता। बिल्कुल तो उसको जब भी किसी भी स्टूडेंट ने अपने आप को करना है, तो आपको पता है कि जितने शाइनिंग स्टूडेंट होते हैं या टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, वो रेलिवेंट टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंट टू बिल्कुल देयर सब्जेक्ट, रेलिवेंट टू द स्टडी, वो अपने आप को आगे एक्सेल करते हैं, वो रुकते नहीं हैं। बिल्कुल। और सर लास्ट क्वेश्चन है
सर क्योंकि ज़्यादातर वो ये पॉडकास्ट है पेरेंट्स देखते हैं और स्टूडेंट भी देखते हैं। ज़्यादातर हमसे कांटेक्ट करते हैं कि आप मेरे लिए किसी मैंने डिमांड पे बनाया है ना। अच्छा। तो सर आप उसे क्या एडवाइस दोगे कि आजकल के ज़माने में अकाउंटिंग फाइनेंस के और CA का फील्ड के उसका स्कोप और मेन चीज़ जो लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस है वो उसे करियर में क्या हेल्प कर सकता है? तो सर उसे अगर आप मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा कैरिकुलम है हाँ इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें कुछ जनरल सब्जेक्ट्स के अलावा बिजनेस सब्जेक्ट, अकाउंटिंग, ऑडिट, फाइनेंस, टैक्स के प्योर सब्जेक्ट मौजूद है बिल्कुल और वो सब्जेक्ट मौजूद हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है बिल्कुल। और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। सही जब स्टूडेंट ये वाला फील्ड चूज करता है तो उसको अपने आप को प्रोफेशनल डिग्री एक साथ ऐड करे ताकि वो किसी प्रोफेशनल बॉडी के अंदर भी मेंबर रहे और उसको दुनिया में आने वाली चेंजेस उस बॉडीज के बेनिफिट भी मिलते रहें। सही वरना क्या होता है कि स्टूडेंट जब डिग्री करके एक जॉब में चला जाता है ना और उस सर से कोई अपनी इन्हेंसमेंट नहीं करता, अपनी एजुकेशन को आगे नहीं लेके जाता, तो वहाँ पे स्टक हो जाता है। बिल्कुल मैं आपको एक और शॉर्ट रूट बताता हूँ कि अगर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करे, लास्ट ईयर में वो 4 पेपर क्वालिफाई कर ले विद कंसल्टेशन और ICW के 3 पेपर हैं सही वो क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद 3 क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं। सही या वो सिफा कर ले सिफा तो एक पेपर उसको देना है रिपोर्टिंग का और उसके पास 3 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। सिफा हो गया, ACC हो गया और ICW मिल जाएगा उसको। और इससे क्या होगा कि उसकी जो मेंबरशिप है टॉप रैंकिंग प्रोफेशनल बॉडीज में आ जाएगी और उससे उसको फायदा क्या होगा कि वो कभी लोअर पेड जॉब पे नहीं जाएगा बिल्कुल सही और वो अपने पेरेंट्स के लिए बर्डन नहीं बनेगा। ये बिल्कुल। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोफेशन में ACCA हो जाए, CA हो जाए, CPA हो जाए, ये तमाम लोग अपने खानदान की टर्न अराउंड कर देते हैं, चीज़ों को चेंज कर लेते हैं क्योंकि इनके सैलरी लेवल्स अगर मैं आपको बताऊं तो जो मसलन के मिनिमम अभी मॉइस स्टील में एक हमारे फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अगर मैं उनका नाम नहीं ले रहा सही लेकिन मिनिमम सैलरी लेवल उनका 25 लाख है 25 विद 10 ईयर एक्सपीरियंस। सही बिल्कुल तो दिस इज पूरे खानदान को ये टर्न अराउंड कर देता है। सही सही इसमें स्टूडेंट इज अ मेन करेक्टर स्टूडेंट का है, दूसरा रोल पेरेंट्स का है जो उसको डायरेक्शन पे रखें, उसके ऊपर मॉनिटरिंग रखें, उसकी काउंसलिंग करते रहें ताकि वो डायरेक्ट रहे, अपने प्रोफेशन में जाए और अपनी अचीवमेंट करे इंस्टेड ऑफ दैट कि वो इधर उधर से चीज़ों को सुने। मेरे डोर्स ओपन है, जब भी किसी स्टूडेंट को चाहिए होता है काउंसलिंग चाहिए होता है दे कैन कम टू मी, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया और उम्मीद है कि यहाँ इस पॉडकास्ट से बहुत ही स्टूडेंट्स को जितने मिसकंसेप्शन थे वो क्लियर होंगे। समरी में थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा कि यहाँ पे लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सिटी कैंपस का जो है मैं तो यही कहता हूँ कि इससे बेहतर कोई इदारा नहीं होगा क्योंकि इसमें ये होगा कि आपके डिग्री के साथ साथ आपको SCCA भी मिलता है, CPA भी मिलता है, CA चार्टर अकाउंटेंट पाकिस्तान भी मिलता है, साथ साथ में आपको 7 सेमेस्टर तक मतलब ये कह ले कि वहाँ पे ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करता है, एज ए जॉब उसे समझ ले। तो और वो भी बहुत कम मतलब जितने भी आप वो फीस देते हो तो आप तो वहाँ पे ट्रेनिंग में आप मतलब ऐसे सैलरी ले सकते हो। तो मुझे तो जिसको भी मैं एडवाइस दूंगा, जिसको मैं गाइड करूंगा क्योंकि ज़्यादातर लोग करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन से फील्ड चूज करूँ आफ्टर एमडीकेट, आफ्टर प्री मेडिकल। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस क्योंकि इसकी जो पॉलिसी है इंटर्नशिप के हवाले से SCCA अगर आप सोच ले, अगर आप खुद डायरेक्टली SCCA कर ले उस पर 25-30 लाख रुपए आ जाते हैं और यहाँ पे जस्ट 45 पाउंड में ना जस्ट आप एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं और साथ साथ डिग्री भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे तो बेहतर कोई और इदारा नहीं हो सकता। तो और अगर किसी का कोई कमेंट मिसकंसेप्शन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप डिटेल गाइड कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है, सर भी अवेलेबल होगा जो अगर आप विजिट भी कर सकते हैं इदारे को। तो उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हमें इजाजत है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।